बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का किसान रहता था। हरिया बड़ा मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत जैसे उससे हमेशा रूठी रहती थी। साल दर साल बारिश कभी ज्यादा होती, कभी बिल्कुल नहीं होती। फसल या तो सूख जाती थी या बाढ़ में बह जाती थी। उसके पास बस दो बैल, एक छोटा सा खेत और मिट्टी का घर था। फिर भी वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, भगवान का नाम लेकर खेत पर चला जाता और खेत पर कड़ी मेहनत करता था। गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था, सेठ धनीराम। सेठ के पास कई खेत, नौकर चाकर, गाड़ियां और सोने के गहने थे। लोग उसे इज्जत तो देते थे, लेकिन डरते भी थे, क्योंकि सेठ बड़ा चालाक और स्वार्थी था। सेठ अक्सर गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर उनकी जमीन हड़प लेता। कई किसान उसके चंगुल में फंस चुके थे। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। हरिया की सारी फसल जल गई। घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा। पत्नी ने कहा, अब क्या करेंगे हरिया? बच्चों को कैसे खिलाएंगे? हरिया ने भारी मन से कहा, सेठ जी से कर्ज मांग लेते हैं। अगले साल फसल अच्छी हुई तो चुका देंगे। हरिया सीधे सेठ के हवेली पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, थोड़ा अनाज और कुछ पैसे उधार चाहिए। अगले साल चुका दूंगा। सेठ मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें मिठास कम, चालाकी ज्यादा थी। ठीक है हरिया, दूंगा, पर शर्त ये रहेगी, अगर अगले साल तुम पैसे नहीं लौटा पाए तो तुम्हारा खेत मेरा होगा। हरिया मजबूरी में मान गया। कागज पर अंगूठा लगा दिया। भगवान की कृपा हुई। उस साल खूब बारिश हुई, फसल लहलहा उठी। हरिया खुश हुआ। सोचा, अब सेठ का कर्ज चुका दूंगा, फिर आजाद जीवन जीऊंगा। लेकिन तभी मुसीबत आई। रात को तूफान आया और बिजली गिरने से हरिया का पूरा खलिहान जल गया। सारी फसल जलकर राख हो गई। हरिया की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सजा क्यों? सेठ को खबर मिली कि हरिया की फसल जल गई। वो अगले ही दिन पहुंच गया और बोला, हरिया, अब तो तुम मेरा कर्ज नहीं चुका सकते, खेत मेरा हुआ। हरिया हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, बस एक साल और मोहलत दे दो, फिर सब लौटा दूंगा। सेठ हंसा, कानून की किताब में दया नहीं होती हरिया। अंगूठा लगा था ना? हरिया रो पड़ा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। अगले दिन सेठ धनीराम खेत देखने गया। हरिया उदास होकर किनारे बैठा था। सेठ ने गर्व से कहा, अब ये खेत मेरा है। तभी आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। सेठ की हवेली के पास की दीवार गिर गई और उसके गोदाम का अनाज पानी में बह गया। सेठ भागा भागा अपने घर पहुंचा। सब खत्म हो गया था। हरिया ने भगवान का नाम लिया और कहा, जो दूसरों का दुख देखकर खुश होता है, उसे सुख टिकता नहीं। गांव के लोग इकट्ठा हुए। पंचायत बैठी। सबने तय किया कि सेठ अब किसी गरीब का खेत नहीं छीनेगा। सेठ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हरिया से माफी मांगी और खेत वापस कर दिया। सेठ जी, गलती हम सबसे होती है, पर सच्चाई और मेहनत कभी हारती नहीं। उस दिन से सेठ ने अपनी सोच बदल ली। वो अब गांव वालों की मदद करने लगा। हरिया और सेठ दोनों गांव में इज्जत से रहने लगे। एक मेहनत का प्रतीक, दूसरा सुधार का। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता है और लालच करने वाला कभी नहीं जीतता है। दूसरों का हक छीनकर कमाया धन कभी टिकता नहीं। हमेशा ही ईमानदारी और धैर्य से जीवन में सच्ची जीत मिलती है।